फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर गीता यादव। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री की सीरीज़ लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है। साथ ही साथ आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जागीर से रिलेटेड रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं जागीर की शुरुआत किसके टाइम पीरियड में होती है। तो जागीर की शुरुआत होती है अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में जितने भी एरियाज हैं उनको मोटे तौर से दो पार्ट्स में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है खालिसा, दूसरा है जागीर। अब हम खालिसा देखेंगे। खालिसा का मीन्स क्या होता है कि पहले जितना भी राजस्व कलेक्ट किया जाता था वो कहाँ पर जमा होता था, राज की कोष के अंदर जाता था। मीन्स सुल्तान के पास जमा होता था, तो उसको क्या कहा जाता था, खालिशा कहा जाता था। अब हम बात करेंगे जागीर क्या होती थी। जबकि जागीरदारों को उनके पद के अनुसार नगद वेतन के बदले में जो जमीन दी जाती थी या रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो राइट्स दिए जाते थे उसको जागीर कहा जाता था। अब हम दूसरे शब्दों में कहें कि जागीरदारी व्यवस्था की अवधारणा या आधारशिला किसने रखी, तो मुगल सम्राट अकबर ने रखी। वे मनसबदार जिनको राज्य की सेवा के बदले में नगद वेतन की बजाय क्या दिए जाते थे, रेवेन्यू एरियाज दिए जाते थे। जहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको जागीर के नाम से जाना जाता था। और जिस पर्सन को वो जागीर दी जाती थी उस पर्सन को जागीरदार कहा जाता था। जागीरदारों को जो आय प्राप्त होती थी उसे जमा या जमादानी कहा जाता था। जागीरदार अपने वेतन की भरपाई या उनकी जो तनख्वाह है वो कहाँ से प्राप्त करते थे, जागीरों से प्राप्त होने वाले राजस्व से वो अपने वेतन की भरपाई कर लेते थे। अब हम देखेंगे कि जागीरों के कितने प्रकार होते थे। तो जागीरों के रेवेन्यू के बेस पर या राजस्व के बेस पर चार प्रकार बताए गए हैं। तो सबसे पहले नंबर की जो जागीर थी उस जागीर को जागीर ए तनख्वाह के रूप में जाना जाता है। दूसरी जो जागीर है उसका नाम था मसरूत जागीर। ये जागीर किसी व्यक्ति को दी गई सशर्त जागीर को मसरूत जागीर कहा जाता है। तीसरे नंबर की जो जागीर है उसको इनाम जागीर कहा जाता था। ये जागीर पद और कार्य से रहित जागीरों को इनाम जागीर कहा जाता था। फोर्थ जो जागीर थी उसको वतन जागीर के नाम से जाना जाता था। जमींदारों और स्वायत्त शासकों को जब उनके अपने क्षेत्र जागीर के रूप में दिए जाते थे उनको वतन जागीर कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल में जो मुसलमान कुलीन होते थे उनको वतन जागीर से मिलती जुलती जागीरें दी जाती थी और उन जागीरों को क्या कहा जाता था, उन जागीरों को अल तमगा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक वर्ड आया मुसलमान कुलीन। तो मुसलमान कुलीन का मतलब यहाँ पर है कि जो मुसलमान बहुत रिचेस्ट होते थे या नोबल पर्सन होते थे या इलियट पर्सन्स होते थे उनको कुलीन कहा जाता था। अब हम देखेंगे कि जागीरों की अपनी क्या विशेषताएं होती थी। तो जागीरों की अपनी कुछ विशेषताएं होती थी। सबसे पहले की तनख्वाह जागीर होती थी उसको हर 3-4 साल के अंदर क्या कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। इस प्रकार की जो जागीरें होती थी उनका स्थानांतरण होता था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वतन जागीर कैसी होती थी। वतन जागीर अनुवांशिक होती थी और दूसरा अस्थानांतरणीय होती थी। लेकिन ये जागीर कभी कभी वतन जागीर को कुछ समय के लिए खालिशा, खालिशा में सहाई सुरक्षित भूमि जिसका रेवेन्यू सुल्तान के खजाने में जमा होता था वे भी परिवर्तित किया जाता था। तो वतन जागीर को कभी कभी किस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था, खालिशा भूमि के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता था। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है कि 1679 के अंदर औरंगजेब ने जोधपुर के मामले में ऐसा ही किया था। वतन जागीर को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया था, कुछ समय के लिए खालिशा के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जब किसी जमींदार या स्थानीय सरदार को मनसबदार बनाया जाता था तो उसे वतन जागीर के अतिरिक्त कौन सी जागीर दी जाती थी, तनख्वाह जागीर दी जाती थी। तनख्वाह जागीर का मतलब क्या होता था, वेतन के रूप में दी गई जागीर को तनख्वाह जागीर कहा जाता था। ये उस स्थिति में होता था जब उसका
वेतन उसकी वतन जागीर की आय से अधिक होता था। तो उस समय क्या करा जाता था, किसी मनसबदार को वतन जागीर के अलावा तनख्वाह जागीर भी दी जाती थी। महाराजा जसवंत सिंह को मारवाड़ में वतन जागीर और इसार में जागीर ए तनख्वाह प्रदान की गई। तो हमने इसका एग्जाम्पल देखा कि महाराजा जसवंत सिंह थे जो मारवाड़ से बिलोंग करते थे, उनको वतन जागीर के साथ साथ कौन सी जागीर भी दी गई थी, उनको जागीर ए तनख्वाह भी दी गई थी।